जीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 13 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जीरो के अंदर आप किस तरह ट्रैकिंग कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। फिर उन ट्रैकिंग की ट्रांजैक्शन आप किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग कैटेगरीज बेसिकली आपकी बिजनेस की डिफरेंट सेगमेंट होते हैं जिनको आप क्रिएट करते हैं। लाइक एक बिजनेस है जो वो डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रहा है, आपके डिफरेंट रीजन्स में काम कर रहा है, सिटीज में काम कर रहा है। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग है, जैसे हमारी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, तो वो बिजनेस ओनर चाहता है कि हमारी मैं उसी रीजन की जब मैं रिपोर्ट डिफाइन करूं तो मैं देख सकूं कि मेरे उस रीजन की क्या इनकम है और उस रीजन के क्या एक्सपेंसेस हैं। तो उसके लिए आपको जो आपके सिस्टम है जो ज़ीरो है और क्विक बुक्स हैं, इसके अंदर एक न्यू फीचर है जिसको क्लास ट्रैकिंग कहते हैं। तो आपको उसके लिए क्लासेस डिफाइन करनी होगी। फिर जब आप क्लासेस डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपकी सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, क्लेम, जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, आपने फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन को भी आपने उसी ट्रैकिंग के मुताबिक इंटर करना है। तभी आप उसको ट्रैक कर सकेंगे जो आपने ट्रैकिंग डिफाइन की होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आप जो आपका बिजनेस है उसकी ट्रैकिंग आप किस तरह इंटर कर सकते हैं, क्लासेस किस तरह आप इंटर कर सकते हैं। तो मैं हमने इस कोर्स के लिए जो कंपनी क्रिएट की हुई है वो एक सैंपल कंपनी है, स्टैंडर्ड यूके लिमिटेड। और हम सपोज करते हैं कि वो हमारे डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनमें परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है। जैसे कि हमारे अराउंड कर रही है कि साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में काम कर रही है। तो हम उसकी एक ट्रैकिंग जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक सेल्स पर्सन की ट्रैकिंग जनरेट कर लेते हैं कि हम जो हमारे अगर हम देखना चाह रहे हैं सेल्स को, वो भी हम सेल्स पर्सन के थ्रू भी देखना चाहें कि हमारे कौन सा जो सेल्स पर्सन है उसकी सेल्स कितनी अच्छी है। हम एरिया वाइज भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल सेल्स पर्सन भी देख लेते हैं। तो हम इसी सैंपल कंपनी के अंदर दो ट्रैकिंग इन ट्रांजैक्शन करेंगे। एक हम रीजन की करेंगे, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग क्रिएट करेंगे, और दूसरी हम सेल्स पर्सन की। तो आपको जो ट्रैकिंग है उसकी आपको क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंटिंग में, जहाँ पे आपको अकाउंटिंग के बाद आपको जहाँ पे एडवांस में जाना है। तो एडवांस में आपने देखा था कि डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि फाइंड एंड रिकॉर्ड, ये डिफरेंट चीजें। अभी हम उस क्लास वीडियो लंबी हो जाएगी, उसी फंक्शन के अंदर नहीं जाएंगे। तो आपने एडवांस में आके यहाँ पे आपने ट्रैकिंग कैटेगरीज के अंदर आना है। जब आप ट्रैकिंग कैटेगरी के अंदर आएंगे तो ऑलरेडी आपने कोई यहाँ पे ट्रैकिंग कैटेगरी इंटर नहीं की हुई है। तो अगर आपने ऑलरेडी की हुई है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने अगर न्यू इंटर करनी है तो आप न्यू भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये प्लस का बटन नजर आ रहा है, प्लस ऐड ट्रैकिंग कैटेगरी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपने उस ट्रैकिंग कैटेगरी का नाम दे देना है, जो आप ट्रैकिंग कैटेगरी का नाम दे रहे हैं। जैसे अभी मैं इंटर करना चाह रहा हूँ, रीजन वाइज इंटर करना चाह रहा हूँ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, तो आप यहाँ पे उसको रीजन का नाम दे सकते हैं, जो कि आपकी जब आप ट्रांजैक्शन इंटर करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन की हेडिंग होगी वहां पे शो होगी, और नीचे जो आप कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो उसके नीचे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे शो होगी। तो कैटेगरी के ऑप्शन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ईस्ट कर रहा हूँ, जो कि रीजन वाइज में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वेस्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चार है ना हमारे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो फोर को यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। तो एक मैं यहाँ पे रीजन की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, और दूसरी मैं यहाँ पे ट्रैकिंग कैटेगरी सेल्स पर्सन की इंटर करना चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे कौन सा सेल्स पर्सन कितनी सेल्स कर रहा है, तो मैं इस तरह का, तो यहाँ पे मैं उसको सेल्स पर्सन का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं नाम इंटर कर सकता हूँ, सैंपल नाम। यहाँ पे मैं वकास इंटर कर सकता हूँ, अली इंटर कर सकता हूँ, और हमजा इंटर कर देता हूँ। ये बेसिकली सैंपल ही नाम है। तो जब आपने यहाँ पे दो ट्रैकिंग कैटेगरीज इंटर की, आप यहाँ पे थ्री भी कर सकते हैं, फोर भी कर सकते हैं। वो आप जिस तरह आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप उसी तरह इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने आप ट्रैकिंग कैटेगरी इंटर कर दी। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि आप किस तरह ट्रैकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप सेल्स की ट्रांजैक्शन को किस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम एक परचेज की ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्योंकि जीरो के अंदर यही दो ऑप्शन ही हमें, और हर बिजनेस के अंदर यही दो ऑप्शन ही होते हैं।
आपने अर्निंग की ट्रांज़ैक्शन करनी होती है और जो आप एक्सपेंसेस बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, आपने वही ट्रांज़ैक्शन करनी होती है। तो ट्रांज़ैक्शन जब भी आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, उसके लिए आपको यहाँ से बिज़नेस में सबसे पहले हम इनवॉइस की ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, एक इनवॉइस की ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पे आपने इनवॉइस में आना है, न्यू में आना है। तो आपने क्लास 5 में देखा था हमने किस तरह इनवॉइस एंटर की थी। बिल्कुल आपने सेम वही प्रोसीजर एंटर करना है। तो जहाँ पे आपने सेल्स में यहाँ पे जब आप आएँगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। तो इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप किस तरह इनवॉइसेस एंटर कर सकते हैं, कौन-कौन से ऑप्शन के थ्रू आप इनवॉइसेस एंटर कर सकते हैं। जहाँ पे आपने एक सैंपल क्लाइंट का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एज़ इट हम रहने रहने देते हैं, जैसे यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ पे हम कोई आइटम सेल नहीं कर रहे, हम सपोज करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो सर्विसेज डिस्क्रिप्शन में लिख दें, यहाँ पे क्वांटिटी एक इंटर कर दें और जहाँ पे अब आपने रेवेन्यू के अकाउंट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट का नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज का कर रहे हैं क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं और इसकी जो प्राइस है वो $100 कर दे, 100 पाउंड कर लेते हैं। यहाँ बेसिकली ये सैंपल ये आपने अपने हिसाब से एंटर करना है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है कि आप यहाँ पे ट्रैकिंग को किस तरह एंटर कर सकते हैं, जो ट्रैकिंग आपने डिफाइन की है। तो उसके बाद फिर आपने जहाँ पे टैक्स रेट देख लिया, जो टैक्स रेट आपका अपने कंट्री का है, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। अब आपने जितनी ट्रैकिंग यहाँ पे इंटर की हुई है, कैटेगरी ट्रैकिंग की, रीजन, साउथ पर्सन, अगर आपने कुछ अपने हिसाब से की हुई जो आपके बिजनेस का है, आपने वो जहाँ पे उनकी हेडिंग आ रही है और उसके नीचे जो आपने ट्रैकिंग के ऑप्शन किए हुए हैं। तो जैसे रीजन के अंदर मैंने डिफरेंट क्रिएट किए हुए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। तो मैं यहाँ पे ईस्ट क्लिक कर देता हूँ कि मेरी ये ईस्ट की सेल है। सेल्स पर्सन में जो जितने मैंने पर्सन डिफाइन किए उनके नाम आ रहे हैं। तो आप यहाँ से जो नाम आपका है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आप किस तरह ट्रैकिंग को क्रिएट कर सकते हैं और फिर किस तरह आप ट्रांजेक्शन दे लेते हैं। बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल एक सैंपल ही है। तो आपने इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने इसको अप्रूव कर देना है क्योंकि हमने ये सैंपल ट्रांजेक्शन इंटर की थी। जी, तो इस तरह आपने एक सेल को एंटर कर दिया। अब हम एक अपने बिल को एंटर करेंगे। बिल को भी सेम इसी तरह एंटर करेंगे जिस तरह हमने सेल को एंटर किया। यहाँ से न्यू में जाना है। इस सेल्स और बिल की हम ऑलरेडी ट्रांज़ैक्शन बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, किस तरह आप एंटर कर सकते हैं, कौन-कौन से तरीकों से आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो आपका यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ रहा है, अपने क्लाइंट का नाम देना है। रेफरेंस में आप कुछ उसका इनवॉइस नंबर दे सकते हैं, जो इनवॉइस नंबर है। तो बाकी चीज़ें आपने जहाँ पे अटैच करना चाह रहे हैं, आप अटैच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लीगल फीस क्रिएट करता हूँ कि मैंने लीगल फीस पे की है। तो जहाँ पे आप क्वांटिटी प्राइस जो आपने इंटर किया, आप उसको इंटर कर सकते हैं 75। जहाँ पे आपने अब अकाउंट डिफाइन करना है, तो जो आपका अकाउंट है, आप लीगल एक्सपेंस है, आपने लीगल एक्सपेंस किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है ट्रैकिंग की, बाकी ये सारी चीजें सैंपल ही हैं। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। अब आपने जो ट्रैकिंग डिफाइन की हुई है, यहाँ पे आपको वही ऑप्शन नजर आएंगे। तो मैंने रीजन किया हुआ है, यहाँ पे मैं रीजन वही रहने देता हूँ जो रीजन मैंने सेल्स में इंटर किया था। सेल्स पर्सन यहाँ पे अगर आप इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना सेल्स पर्सन तो यहाँ पे इंटर नहीं हो सकता क्योंकि ये आपकी एक्सपेंसेस हैं। तो जो क्योंकि आपने ट्रैकिंग इंटर की हुई है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे जीरो ने जो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक की हुई है वो ट्रैकिंग की, क्योंकि ट्रैकिंग आपकी जो भी ट्रैकिंग आप डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो आपको जो बिजनेस के दोनों ऑप्शन है, सेल्स और परचेज, उन दोनों ऑप्शन में वो नजर आएगी। तो जहाँ पे मैं रीजन में करता हूँ सेल्स पर्सन का भी, अगर आप लेना चाहें, अगर आपने कोई और ट्रैकिंग की है तो वो आप उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रीजन के इंटर करनी है, उसके बाद फिर आपने इस बिल को अप्रूव कर देना है। बिल अप्रूव करने के बाद अब आपने देख लिया कि किस तरह आप ट्रैकिंग जब क्रिएट करते हैं, आप ट्रांजैक्शन, सेल्स की ट्रांजैक्शन किस तरह एंटर कर सकते हैं और बिल की ट्रांजैक्शन को किस तरह एंटर कर सकते हैं। तो ये आप अब आपने जितनी एंट्रियां करनी है वो आपके अपने बिजनेस पे डिपेंड है। आप इस तरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आप इस ट्रांजैक्शन को देख किस तरह सकते हैं कि आप इसको ट्रैक, जो जैसा कि आपके बिजनेस ओनर चाहते हैं कि आप रिपोर्टिंग जो है, आप रिपोर्टिंग उसी तरह उनको भेजें। तो आप ये किस तरह रिपोर्ट को यहाँ से ज़ीरो के अंदर से देख सकती हैं और उसके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में जाने के लिए आपको पता है, यहाँ से अकाउंटिंग में हम रिपोर्ट्स में जाएँगे। तो जो रिपोर्ट आप देखना चाह रहे हैं, बिज़नेस की देखना चाह रहे हैं, प्रॉफ़िट एंड लॉस देखना चाह रहे हैं, यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं, बैलेंस शीट देखना चाह रहे हैं, प्रॉफ़िट एंड लॉस, मैनेजमेंट रिपोर्ट, कैश फ्लो, जो रिपोर्ट आप देखना चाहें,
आपने उस रिपोर्ट पे क्लिक करना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस रिपोर्ट शो देख रहे हैं, ये आपके बिजनेस की तमाम जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है, आपने जिस जिस रीजन में की है, जो आपने ट्रैकिंग डिफाइन की है उनके अंदर के ये वो तमाम दिखा रहा है यहाँ पे। जो फर्स्ट रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट आप देखते हैं, अब आप यहाँ से उसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं जो आपने ट्रैकिंग की हुई है, उन ट्रैकिंग की रिपोर्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ़िल्टर में जाना है और फ़िल्टर के अंदर ये देखिए आपको ट्रैकिंग कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। जितनी आपने कैटेगरीज़ जहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं, वो तमाम आपको कैटेगरी यहाँ पे नज़र आएगी। तो आपने यहाँ से रीजन में जो रीजन आप जिस रीजन की आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, आपने वो रीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने जो दूसरी रिपोर्ट है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं, तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पे इकट्ठी शो हो जाएगी। तो आपने वही रीजन जो ट्रैकिंग कैटेगरीज आपने डिफाइन किया, आपने वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अप्लाई फिल्टर पे करना है। फिल्टर के बाद यहाँ पे आपने अपडेट पे क्लिक करना है। तो जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रही है। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 100 सेल, तो 100 सेल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रीजन इज ईस्ट के, आपने जो रीजन ईस्ट सेलेक्ट किया हुआ है ये उसकी सेल है और सेल्स पर्सन अली की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप एक ही रीजन की देखना चाह रहे हैं, जैसे आप देखना चाह रहे हैं रीजन ईस्ट की सेल देखना चाहें और आपने नीचे जो दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, तो फिर भी जीरो आपको वही सेल दिखाएगा जो उस रीजन की है जब आप एक ट्रैकिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पे सेल पर्सन की देखना चाह रहे हैं, वो अराउंड अगर उसने ईस्ट में सेल की है, उसने वेस्ट में सेल की है और उसने जहां भी सेल की है वो सेल जहाँ पे नजर आए, तो आपने एली पे क्लिक करना है। जो ये आपने दूसरी ट्रैकिंग कैटेगरी पे क्लिक करना है, तो जहाँ पे उसी की जो ट्रांजेक्शन की उस कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरह आप ट्रैकिंग कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ट्रांजैक्शंस को इंटर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन को इंटर के बाद आप किस तरह रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, इस क्लास में आपने ये देख लिया।